रोज सुबह लाखों लोग नींद से उठकर काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। किसी के हाथ में लंच बॉक्स, किसी के दिमाग में टेंशन और किसी के पॉकेट में सिर्फ 200 रुपए। वो सभी हार्ड वर्क करते हैं, दिन रात स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी मंथ के एंड में उनका बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्यों? दुनिया के सबसे हार्ड वर्किंग लोगों में से बहुत सारे लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी पुअर क्यों रह जाते हैं? और कुछ लोग क्वाइटली क्रॉर्स ऑफ रुपीज कैसे कमा लेते हैं? हमारे बचपन से हमें एक फॉर्मूला सिखाया गया है, अच्छे से पढ़ाई करो, जॉब पाओ, हार्ड वर्क करो और लाइफ सेट हो जाएगी। बट रियलिटी इज डिफरेंट। आज की इस दुनिया में हार्ड वर्क अलोन इज नॉट इनफ। साथ ही स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा सोसाइटी का सिस्टम ही कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है, जहां मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ सर्वाइव करते रहते हैं बट कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे द हिडन स्कैम ऑफ सैलरी लाइफ, व्हाई मिडिल क्लास पीपल स्टे ट्रैप्ड, रियल इंस्पायरिंग बिजनेस स्टोरीज, फ्यूचर इकोनॉमी कैसे चेंज होने वाली है और क्या करने से आप फाइनेंशियली पावरफुल बन सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज द लास्ट मिनट्स माइट कंप्लीटली चेंज योर माइंड सेट अबाउट मनी। और अगर आप ऐसे और डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, द सैलरी ट्रैप। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनना चाहेंगे? मोस्ट पीपल आर नॉट पुअर बिकॉज दे आर लेजी, दे आर पुअर बिकॉज दे वर नेवर टॉट हाउ मनी एक्चुअली वर्क्स। ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं होते क्योंकि वो लेजी है, वो गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि मनी एक्चुअली कैसे काम करता है। बिकॉज स्कूल में लिटरेचर, हिस्ट्री, जियोग्राफी पढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इन्वेस्टिंग, बिजनेस, टैक्सेस, मनी साइकोलॉजी और फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द EMI प्रिजन। आजकल लोग इनकम बढ़ाने से पहले हाई लाइफस्टाइल बढ़ा देते हैं। जहां उन्हें पहले इनकम इंक्रीज करनी चाहिए, वहां वो एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं, जैसे न्यू आईफोन, बाइक EMI, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन वगैरह। इन चीजों को खरीदना गलत नहीं है, लेकिन पहले इनकम का कुछ हिस्सा सेव करना जरूरी है। बट सब कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप इस साइकिल से इजीली बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पुअर पीपल बाय थिंग्स टू लुक रिच, बट रिच पीपल बाय एसेट्स टू बिकम रिचर। पार्ट 2, द साइकोलॉजी ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी सिर्फ कोई लो बैंक बैलेंस नहीं होता, इट्स ऑल्सो माइंडसेट। कई बार पॉवर्टी का मतलब सिर्फ पैसे की कमी नहीं होता, बल्कि कॉन्स्टेंटली फियर, इनसिक्योरिटी और मैं नहीं कर पाऊंगा इस सोच के साथ जीना होता है। जब कोई इंसान हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है, तो धीरे धीरे वो बड़ा ड्रीम्स देखने का कॉन्फिडेंस भी खो देता है। दैट्स वाई रियल वेल्थ स्टार्ट्स नॉट ओनली फ्रॉम मनी बट ऑल्सो फ्रॉम द वे यू थिंक। हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में एक कॉमन डायलॉग होता है, रिस्क मत लो, बिजनेस मत करो, अगर लॉस हो गया तो, एक सेफ जॉब करो, लोग क्या कहेंगे, और भी बहुत कुछ। एंड देन स्लोली पीपल बिकम मेंटली प्रोग्राम्ड फॉर एन एवरेज लाइफ। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया ट्रैप। सोशल मीडिया ने लोगों के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया है। लोग इनकम से ज्यादा अपीयरेंस मेंटेन करने में बिजी है। फेक लक्जरी, फेक हैप्पीनेस, फेक सक्सेस। सोशल मीडिया पर लोग अपनी लाइफ के सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स ही दिखाते हैं। एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, स्माइलिंग फोटोज, लक्जरी ट्रिप्स और ग्लैमरस मोमेंट्स। बट बिहाइंड द सीन्स बहुत लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और एम्प्टी सेविंग्स के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बाहर से लाइफ परफेक्ट दिखती है, लेकिन रियलिटी में अंदर वो मेंटली एग्जॉस्टेड एंड फाइनेंशियली ब्रोकन होते हैं। तो अब हम कुछ इंस्पायरिंग बिजनेस स्टोरीज के बारे में जानेंगे, जिन लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज किया और इसी वजह से आज वो पहले से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। स्टोरी नंबर 1, कोलकाता का एक छोटा फुचका सेलर। वो रोज 12 घंटे काम करता था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था, बट वन डे उसने रियलाइज किया, मैं सिर्फ हार्ड वर्क कर रहा हूं, बट आई एम नॉट ग्रोइंग। सो ही स्टार्टेड लर्निंग ऑनलाइन मार्केटिंग फ्रॉम यूट्यूब, कि कैसे वो अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकता है। फिर उसने अपना एक फूड पेज बनाया,
धीरे धीरे स्विगी और जोमैटो ज्वाइन किया और फिर अपना एक छोटा क्लाउड किचन स्टार्ट किया। इसके बाद धीरे धीरे उससे रिजल्ट भी मिलने लगा। आज उसकी मंथली इनकम एक एवरेज सैलरीड एम्प्लॉय की सैलरी से भी ज्यादा है। इसे क्लियरली समझ आता है कि he stopped thinking like a worker and started thinking like an owner. Story number 2. Steve Jobs. Steve Jobs एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट था। बहुत लोग उस वक्त सोचते थे ये लड़का लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोसाइटी हमेशा बिलीव करती है गुड ग्रेड्स, सेफ डिग्री, स्टेबल जॉब इक्वल टू सक्सेसफुल लाइफ। बट स्टीव जॉब्स समझा समथिंग पावरफुल। उन्होंने समझा कि लोग सिर्फ कड़ी मेहनत करके रिच नहीं बनते, दे बिकम रिच बाय क्रिएटिंग वैल्यू। इसलिए उन्होंने सिर्फ जॉब ढूंढने की जगह ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश की जो लोगों की डेली लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सके। आईफोन, मैकबुक, आईपैड ये सिर्फ गैजेट्स नहीं थे, दे बिकेम पार्ट ऑफ पीपल्स लाइव्स। स्टीव जॉब्स ने एक सिंपल बट पावरफुल ट्रूथ समझा था, अगर तुम ऐसी कोई चीज क्रिएट कर सकते हो जो मिलियंस ऑफ पीपल की प्रॉब्लम सॉल्व करे या उनकी लाइफ इजियर, स्मार्टर और बेटर बना दे, देन मनी ऑटोमेटिकली फॉलोज वैल्यू। बहुत लोग पूरी जिंदगी हार्डर वर्क करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जिसे दुनिया याद रखती है। दैट्स वाई ट्रू सक्सेस इज नॉट ओनली अबाउट वर्किंग मोर आवर्स, इट्स अबाउट थिंकिंग डिफरेंटली, क्रिएटिंग डिफरेंटली एंड गिविंग वैल्यू टू द वर्ल्ड। अगर फ्यूचर इकोनॉमी की बात करें तो फ्यूचर इकोनॉमी अगले 10 सालों में कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। जिस दुनिया को आज हम नॉर्मल समझते हैं, शायद कुछ सालों बाद वही आउटडेटेड लगने लगेगी। एआई, ऑटोमेशन, डिजिटल बिजनेस, रिमोट वर्क, ये टेक्नोलॉजीज सिर्फ कंपनीज को चेंज नहीं कर रही, बल्कि पूरे काम करने के सिस्टम को दिन ब दिन बदल रही है। एक टाइम था जब फैक्ट्रीज ने इंसानों की जगह मशीन्स का उपयोग करना शुरू किया था, और अब एआई धीरे धीरे ह्यूमन मेंटल वर्क को भी रिप्लेस करना शुरू कर चुका है। सिंपल ऑफिस टास्क्स, कस्टमर सपोर्ट, एडिटिंग, डेटा एनालिसिस, बहुत सारे काम ऑलरेडी ऑटोमेशन की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। ट्रेडिशनल जॉब्स स्लोली डिसअपियर होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि सारी जॉब्स एक दिन अचानक वैनिश हो जाएंगी, बट कंपनीज कम लोगों से ज्यादा काम करवाना चाहती है, बिकॉज मशीन्स डोंट गेट टायर्ड। दैट्स वाई दे डोंट नीड सैलरी हाइक्स एंड दे वर्क 24/7। इसी वजह से फ्यूचर इकोनॉमी में सिर्फ हार्ड वर्क इनफ नहीं होगा, उसके साथ पीपल विल नीड क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी एंड डिजिटल स्किल्स। इस चेंजिंग वर्ल्ड में सर्वाइव वो लोग नहीं करेंगे जिनके पास सिर्फ मनी है, बल्कि वो लोग सर्वाइव करेंगे जो नए स्किल्स सीख सकते हैं, खुद को इंप्रूव कर सकते हैं और सिचुएशन बदलने पर खुद को भी चेंज कर सकते हैं। बिकॉज फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज पीपल हु कैन क्रिएट वैल्यू इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पीपल की लाइफ इजियर बना सकते हैं, न्यू आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं, देन अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएंगी। इसीलिए कहा जाता है रियल ग्रोथ स्टार्ट्स व्हेन अ पर्सन स्टॉप्स ओनली अर्निंग एंड स्टार्ट्स लर्निंग। मनी कैन डिसअपियर, jobs can disappear, but knowledge, skills, and adaptability, these are the real assets of the future. और शायद इसी वजह से फ्यूचर इकोनॉमी में सबसे पावरफुल लोग वही होंगे जो परिवर्तन से भय नहीं करेंगे, बल्कि उससे एम्ब्रेस करना सीखेंगे। आखिर में बस एक बात कहना चाहूंगा, लिसन केयरफुली, बीइंग बॉर्न पुअर इज नॉट योर फॉल्ट। क्योंकि कोई भी ये चूज करके पैदा नहीं होता किस फैमिली में जन्म लेगा, कितने पैसे होंगे या लाइफ की बिगिनिंग कितनी डिफिकल्ट होगी। बट स्टेइंग फाइनेंशियली ब्लाइंड फॉरएवर कैन स्लोली डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। अगर कोई इंसान सिर्फ सर्वाइव करने में ही बिजी रहे, लेकिन मनी, स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर के बारे में कभी लर्न ही ना करे, तो लाइफ वही सेम साइकिल में फंस सकती है। तुम आज ब्रोक हो सकते हो, बट दैट डज नॉट मीन यू आर वीक। टेम्पररी स्ट्रगल का मतलब कभी भी परमानेंट फेलियर नहीं होता। आज तुम्हारे पास मनी कम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे आइडियाज, माइंडसेट, डिसिप्लिन और लर्निंग एबिलिटी तुम्हारा फ्यूचर कंप्लीटली चेंज कर सकती है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन वंस लुक्ड ऑर्डिनरी। एक टाइम पर स्टीव जॉब्स सिर्फ एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट था। बहुत सारे सक्सेसफुल क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और मिलियनेयर्स एक वक्त में कंप्लीटली अननोन था।
डिफरेंस सिर्फ एक ही था, उन्होंने स्टॉप नहीं किया। वो कंटिन्यूअसली सीखते रहे, अडेप्ट करते रहे और वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करते रहे। दैट्स वाई नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ बिकॉज ऑफ योर करंट सिचुएशन, बिकॉज समटाइम्स द पर्सन हु लुक्स ऑर्डिनरी टुडे बिकम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टुमारो। तो अगर पूरे वीडियो को समराइज करें तो हम 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स सीखते हैं। नंबर 1, रिच पीपल बिल्ड एसेट्स, पुअर पीपल बिल्ड एक्सपेंसेस। नंबर 2, इफ यू डोंट कंट्रोल मनी, मनी विल कंट्रोल योर लाइफ। एंड नंबर 3, हार्ड वर्क विदाउट डायरेक्शन बिकम्स मॉडर्न स्लेवरी। इसलिए आज से सिर्फ हार्ड वर्क मत करो, लर्न मनी, लर्न स्किल्स, लर्न ओनरशिप, बिकॉज द फ्यूचर रिवॉर्ड्स क्रिएटर्स नॉट जस्ट वर्कर्स। तो अगर इस डॉक्यूमेंट्री ने आपकी आंखें खोल दी है और आपकी थिंकिंग में थोड़ा सा भी चेंज लाया है, तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद समवन हु फील्स स्टक इन लाइफ, and subscribe for more realistic documentaries on money, psychology, and future success.